अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपेक के तहत पाकिस्तान में मुकम्मल होने वाला सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एससीओ समिट में बतौर मॉडल पेश किया गया है। जी हां, इस मंसूबे को दुनिया भर के लिए एक मिसाल करार दिया गया है किस तरह एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी देखा गया है। इस मंसूबे के तहत 1.5 लाख से ज़ायद दरख्त उस इलाके में लगाए गए हैं और मज़ीद क्या लोगों के फलाह बहबूद के काम किए गए हैं, कितने अरब यूनिट्स ये अब तक बना चुका है, मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर पाकिस्तान में मंजूर होने वाले चंद ऐसे नए इंटरेस्टिंग पॉलिसी से मुतालिक है जो कि टूरिज़म सेक्टर में है। एक तो पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज लगाने का मंसूबा है। शीशे का ब्रिज जैसे दुनिया भर में होता है वो लगाने की मंजूरी दी गई है। उसके अलावा एक मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार है, दूसरी कालाबाग के मुकाम के ऊपर दरिया सिंध के ऊपर इसी तरह की केबल कार लगाने की मंजूरी दी गई है। ये खबर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आपको बताते चलें कि हम लोगों ने आपसे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की दरख्वास्त की थी। उस सिलसिले में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब तक 2 लाख रुपए की रकम हमारे पास जमा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से जो नाजरीन जिस किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप हमारे थ्रू सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे बैंक अकाउंट नंबर मंगवा कर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम लाहौर के करीब वाक़ 50 ख़ानदानों की खैमा बस्ती में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आइए चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में सीपेक के तहत मुकम्मल होने वाला सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा बतौर मॉडल मुतारफ़ करवाया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के अंदर। ये 27 मुल्कों की एक अहम जो है वो तंजीम है। इसका हालिया अहम समिट हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करते हुए इन्वायरमेंट का ख्याल रखा गया है। अब इस मंसूबे की वैसे कैपेसिटी तो 884 मेगावाट है। साल में ये 3 अरब 20 करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा करने की सलाहियत रखता है। अभी इसकी 4 टरबाइंस नहीं चली, अभी 2 टरबाइंस इसकी चली हैं, 2 अभी रहती हैं। 4 टरबाइंस मजमूई तौर पर $2 अरब की लागत से ये कंप्लीट हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 3000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। अब तक इसने पिछले सितंबर से लेकर 2 अरब 70 करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा कर ली हैं। तो बिजली के साथ साथ ये थोड़ी मिकदार में पानी भी महफूज करता है। इसके जो डैम है वो 3.1 किलोमीटर तवील है जिसमें 9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़ख़ीरा होता है। लेकिन इन्वायरमेंट को किस तरह सपोर्ट कर रहा है कि इस जो हाइड्रो पावर मंसूबा है उसके लिए 1.5 लाख दरख्त इर्द गिर्द के पहाड़ों पर और इलाके में लगाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट को बेहतर करेंगे। दूसरा, मट्टी को ज़मीन पे आने से रोकेंगे, मट्टी को वहीं रोके रखेंगे। फिर वहाँ पर ट्राउट फिश की हैचरी बनाई गई है। ये मेरे लिए बात नहीं थी कि इस तरह के मंसूबे में अगर ये काम भी किया जाए लोगों को रोज़गार मिलता है। ट्राउट फिश पाकिस्तान समेत दुनिया में लजीज तरीन मछली में शुमार की जाती है, बहुत महंगी बिकती है। तो ट्राउट फिश की हैचरी वहाँ लगाई गई है। फिर वहाँ पर जो नौजवान हैं मुकामी उनके लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त किया गया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये वो अहम मंसूबे हैं जो इस डैम की कंस्ट्रक्शन के साथ इसके पैरेलल बनाए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरी है। तो इस मंसूबे को बतौर एक मॉडल वहाँ पर सारे नाज़रीन के साथ शेयर किया बड़े फ़ख्र से चाइना ने। और चाइना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो BRI का मंसूबा है को $8 ट्रिलियन का है, उसके तहत अब 100 के करीब ममालिक के अंदर वो डैम्स बना रहा है, सड़कें बना रहा है, ऑयल पाइपलाइंस बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, सी पोर्ट्स बना रहा है। कौन सा ऐसा काम है चाइना नहीं कर रहा। तो इतने सारे हज़ारों मंसूबे में अगर एक पाकिस्तान में बना मंसूबा वो दुनिया को शोकेस करवा रहा है तो ये हमारी भी एक जीत है। अब इस मंसूबे से बिजली किस लागत पे पैदा हो रही है वो बताना भी हम समझते हैं कि एक ईमानदारी का तकाजा है। 8.8 सेंट की यहाँ पर बिजली पैदा होती है। डॉलर्स को अगर कन्वर्ट करें हम रुपए में तो 25 रुपये फ़ी यूनिट की बिजली इससे पैदा हो रही है।
क्योंकि ये पनबिजली मंसूबा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना है। चाइना की कंपनीज ने $2 अरब अपनी जेब से लगाया है। 30 साल तक वो इसे रन करेंगे। 30 साल बाद ये हुकूमत पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी पानी के बहाव से ही बिजली पैदा करने का इसमें इंतज़ाम है। कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है जहाँ पर हम पानी ज़ख़ीरा कर सकें। अगर इस रेट को निगोशिएट किया जाता तो ये शायद 15 से 18 रुपये तक हो सकता था, क्योंकि हम जो इस वक्त भाषा डैम बना रहे हैं उससे जो बिजली पैदा होगी वो 15 रुपये यूनिट वाली बिजली होगी शुरू में, फिर चंद साल बाद जाके वो सस्ती हो जाएगी। अब भाषा डैम का उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे तकरीबन कोई 13 लाख से 16 लाख एकड़ बंजर रकबा सैराब होगा। याद रहे, भाषा डैम का सबसे बड़ा फ़ायदा पानी का ज़ख़ीरा है, बिजली दूसरे नंबर पे आती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब में 3 अहम नए मंसूबे मंजूर किए गए हैं। एक तो है पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज, आसमान के अंदर जो एक शीशे का बना हुआ ब्रिज होता है वो बनाने की मंजूरी दी गई है। वो बनेगा हमारे मरी के अंदर, 1000 मीटर तवील होगा। उसके साथ साथ मरी के अंदर नई चेयर लिफ्ट और केबल कार लगाने की मंजूरी दी गई है, जो लकोट से पिंडी पॉइंट तक होगी। ये एक नया एडिशन है। उस इलाके में ऑलरेडी 2 या 3 जो है वो केबल चेयर और या लिफ्ट चेयर जो काम कर रही हैं। इसके बाद दरिया सिंध के ऊपर कालाबाग के मुकाम पर मियांवाली ज़िले में भी केबल कार लगाने की मंजूरी दी गई है। और यहाँ पर एस्टिमेट यह है कि तकरीबन 2 किलोमीटर तवील ये केबल कार या चेयर लिफ्ट होगी। तो ये टूरिज़्म सेक्टर के लिए बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान में साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने चंद मुकामात ही गुजारे लायक डेवलप किए हैं। जब भी मौसम आता है तो लोगों की बड़ी तादाद उन्हीं मुकामात पे चली जाती है। मिसाल के तौर पर मरी है, गलियात है। अब ज़रा मोटरवे बन गई है तो सवात वाला एरिया जो है, ये तमाम इलाके ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। हमें इन्हें डाइवर्सिफाई करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम चले जाएं जनूबी पंजाब के अंदर तो फोर्ट मनरू का बेहतरीन इलाका है, उसे डेवलप किया जा सकता है। वो हमारे जनूबी पंजाब के लिए, हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के लिए, हमारे सिंध के भाइयों के लिए एक मरी जैसा स्पॉट है। अंग्रेज़ उस इलाके के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर्स होते थे, अफसरान होते थे, वो बजाय यहाँ वाले मरी आने के वो फोर्ट मनरू जाया करते थे शदीद गर्मियों के अंदर। वहाँ बर्फ़बारी भी होती है सीज़न के अंदर, वो बहुत रहा है। इसी तरह जो सिंध है उसके अंदर एक बहुत हाईएस्ट खूबसूरत मुकाम है गोरख हिल्स। वो भी हम न जाने कितनी सदियों से डेवलप कर रहे हैं। फोर्ट मनरू और गोरख हिल्स ये दोनों वो मुकामात हैं जो हमारे सिंधी भाइयों के लिए, हमारे जनूबी पंजाब और हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं। गर्मियों में सर्द इलाके हैं और पुरफिज़ा मुकामात हैं, इन्हें डेवलप करना चाहिए। नाज़रीन, था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।